हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि कल जो है भोपाल में एक महाआंदोलन हुआ था, महारैली हुई थी, जिसमें कि प्रशासन ने हमारे लोगों को बिल्कुल तंग कर दिया। हमारे लोग भी पूर्ण रूप से डटे रहे, बारिशों में भी बैठे रहे। हम भी साथियों वहीं थे मौजूद, पूरी तरह से भीग गए थे। शाम को जो है हम लोग 2-3 बजे रात तक घर आए। आपने देखा होगा लास्ट का जो छोटा सा वीडियो था साथियों लाइव, वो लाइव इसीलिए पानी के कारण जो है लाइव नहीं कर पाया। बाद में माफ़ी चाहते हैं। कुछ लोगों का मैसेज भी आया था कि सर प्लीज कम इन लाइव। साथियों बारिश इतनी तेज हो रही थी कि हम लोग लाइव भी नहीं हो सके। तो साथियों कल के जिस आंदोलन को कहीं हद तक जो है सफलताएं मिली है, लेकिन मुख्य मांगे जो हमारी थी उन पर जो है कोई विचार नहीं हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन मांगों को आप लोगों को बताता हूं। और साथियों क्या हुआ, आज फिर उन लोगों को बुलाया था, इसीलिए आज ही मांगी आई है। दोपहर 11:30 से 12 बजे तक मंत्रालय में अतिथियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने चर्चा की। इस दौरान मुख्य सचिव और डीपीआई के आयुक्त भी मौजूद रहे। अब साथियों 8 बिंदुओं पर इस तरह से सहमति बनी कि आप लोगों का जो है सेवा काल और अनुबंधन कितने महीने का रहेगा? 10 महीने का रहेगा। ये कहीं हद तक तो साथियों संतुष्ट करने लायक नहीं है, लेकिन क्या है कि सत्र जब 12 महीने का चलता है तो 12 महीने का रहना चाहिए, ये विचारणीय है। 20 सत्र में अगर अतिथि शिक्षक अब बाहर नहीं होंगे, रिक्त पद नहीं माना जाएगा, है ना। आप लोगों को पहले 20 सत्र में जब भी कोई अतिशेष आता था, ट्रांसफर होके प्रमोशंस के जरिए जब कोई परमानेंट टीचर आ जाता था साथियों, तो आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता था। लेकिन अब आप लोगों का 10 महीने का अनुबंध कर लिया जाएगा। 20 सत्र में से आपको बाहर नहीं भगाया जाएगा और न ही आपका पद रिक्त माना जाएगा। स्कोर कार्ड में प्रतिवर्ष का साथियों कल इस पर टिप्पणी भी की थी, जो है इस पर जब भाषण चल रहे थे तो उसमें कहा भी गया था कि यार जो 10 साल से पढ़ा रहे हैं उन्हें 100 अंक दीजिए। मैं भूल गया कि वो किन्ने कहा था, आप लाइव वीडियो में देख सकते हो साथियों। कल का जो माहौल था वो जबरदस्त था, काबिल तारीफ था। लेकिन फिर भी कई डिस्ट्रिक्ट शायद नहीं आए थे बहुत सारे लोग। साथियों उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अतिथि शिक्षक की जब महापंचायत होती, कोई भी आंदोलन होता है, तो प्लीज आप लोग सहयोग कीजिए। जब हमें किसी पत्थर को उठाना रहता है साथियों, तो हम एक उंगली या पर्टिकुलर एक चीज से नहीं उठा पाते, लेकिन जब हम सभी उंगलियां क्लब करते हैं और जब इकट्ठा एक साथ उठाते हैं साथियों, तो हम पहाड़ को भी उठा सकते हैं। तो संगठन को आपकी जरूरत है और आपको संगठन के साथ आना चाहिए, है ना। स्कोर कार्ड में अनुभव के प्रतिवर्ष के हिसाब से 10 अंक मिलेंगे। अधिकतम 15 साल के अनुभव वालों को 150 अंक जोड़े जाएंगे, भले ही शिक्षक ने किसी भी वर्ग में जो है पढ़ाया है। अभी क्या हो रहा है साथियों का, आपने जिस वर्ग में पढ़ा उसी वर्ग में जो है 4 अंक प्रतिवर्ष के अनुसार से जोड़े जा रहे हैं। और कुछ लोगों के तो मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास कमेंट भी आए हैं, फोन भी आए हैं कि हम 2010 से पढ़ा रहे हैं, 15 साल होने वाले हैं, 15 साल हो गए हैं, हमें अभी तक जो है अंक केवल 8 अंक मिले हैं, 14 अंक मिले हैं, केवल 20 अंक मिले। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ अन्याय है, क्योंकि जिन्होंने 15 साल तक आपके यहाँ सेवा दी है उनके अंक मिलना चाहिए, है ना। साथ साथ रिटायर्ड शिक्षकों की भांति स्कोर कार्ड में अनुभव अंक जोड़ा जाएगा। ये एक पॉजिटिविटी और सही जो है बात है कि मिलना भी चाहिए साथियों। अगर आपने सरकार के साथ जो है काम किया तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलना चाहिए ना। लोग कहते हैं ना कि सरकार के साथ इन्वेस्ट करोगे तो सिक्योर रहोगे, तो उस सिक्योरिटी का जो है जमानत लेनी चाहिए सरकार। उच्च पद प्रभार, स्थानांतरण, सीधी भर्ती हेतु अतिशय शिक्षकों के कारण बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को चॉइस फिलिंग में प्राथमिकता दी जाएगी, देनी भी चाहिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके यहाँ काम ही कर रहे थे। लेकिन उच्च पद प्रभार, स्थानांतरण जो है ट्रांसफर या सीधी भर्ती या अतिशेष के कारण ही तो बाहर हुए। एक संस्कृत का बड़ा इशू था साथियों, ये संस्कृत के इशू को जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी उठाया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप संस्कृत को विषय नहीं मानते हो क्या?
तो संस्कृत वर्ग 1 स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षकों को संस्कृत वर्ग 2 में नियुक्त का ऑप्शन स्कोर कार्ड में अंकित होगा। ये मान सकता हूं कि एक समस्या भी है, इसके ऊपर भी कुछ लोगों का इश्यू था। और सबसे बड़ा 30% वालों को फायदा हुआ साथियों कि इस सत्र 2023-24 में 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को 24-25 में जो है मौका मिला है, एक मौका दिया जाएगा, बहुत अच्छी बात। और साथ ही जनजाति का भी ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा, बनाना भी चाहिए साथियों, क्योंकि अभी जो जनजाति में एक अनियमितता यह आ रही है कि जनजाति में लोगों के स्कोर कार्ड नहीं आए, जनजाति में लोगों के स्कोर कार्ड के अनुभव नहीं जोड़े गए हैं। काफी मेरे पास 8-10 लोगों के मैसेज आए थे कि सर हम जनजाति से, लेकिन साथियों क्या है कि जनजाति पोर्टल पर दर्ज नहीं है और मैं जनजाति एरिया से नहीं हूं, तो मैं जो है कि उस समस्या का समाधान और उस समस्या को फिल नहीं कर पा रहा हूं और ना ही कर पाते हैं साथियों।